हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। बच्चों, मैं आपको 2021 और 22 के हिसाब सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा और जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा पिछले साल से हल्का सा डिफर किया है। ठीक है, तो आपको जो है मैं इस क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स से शुरुआत करूंगा, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको समझाया हुआ है। न्यूमेरिकल्स ही इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए मैं आपको इस वाली क्लास में न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड सारी चीज़ें कराऊंगा। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं सारे फॉर्मूले का मैं जो है आपको एक यहाँ पे व्यू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद आ जाए सारे फॉर्मूले जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो फॉर्मूला था ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था स्पीड के लिए। ठीक है, मैं पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देखो, ये चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन जितनी बातें मैं आपको समझा रहा हूं आप उन सारी बातों को याद रखो। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले किसी एक पेज में आप लिख लो, और ये जो है बहुत इजी फॉर्मूले होंगे। अगर आप एक पेज में लिख के अगर आप रखते हो तो आपको रिमेम्बर करने में या एक बार क्विक रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहला हमने लिख दिया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमारा सेकेंड फॉर्मूला है वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये भी मैंने आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि वेलोसिटी हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब थर्ड फॉर्मूला जो आता है हमारे पास वो आता है एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन हमारा होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जिसको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में कंफ्यूजन है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखो। अब इसके बाद हम देखो, ये हमारे पास स्पीड है, स्पीड के लिए एवरेज स्पीड भी आएगा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा स्पीड है तो स्पीड के साथ अगर हम बात करें एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड में क्या होगा, जितना भी डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया होगा, जितना भी डिस्टेंस, जैसे सपोज करो कि आप अलग अलग टाइम इंटरवल्स में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर सकते हो सकता है कुछ डिस्टेंसेस सेम हो, तो उन टोटल डिस्टेंस को आप न्यूमरेटर में पुट करोगे और टोटल टाइम आप डिनोमिनेटर से, मतलब टोटल टाइम आप डिनोमिनेटर में रखोगे और डिवाइड करोगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी एवरेज स्पीड। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब जितना भी डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया हो वो टोटल डिस्टेंस आप न्यूमरेटर में लिखिए, और जो भी टाइम उस डिस्टेंस को कवर करने में उस ऑब्जेक्ट ने लगाया वो सब कुछ आप डिनोमिनेटर में लिखो। देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, जिनको भी दिक्कत है ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी बातें मैंने वीडियो लेक्चर्स में समझाया हुआ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पिछले वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखो। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। हमारा आ गया स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड के लिए एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, v प्लस u डिवाइड बाई 2। देखो, ये v और u, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है एवरेज वेलोसिटी। ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने आपको लिख दिए और सारे फॉर्मूले लिखता हूँ। देखो, एक्सेलरेशन आ गया, यानी चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है v माइनस u अपॉन t। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये मैंने यहाँ पर लिखा है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम।
अब जितनी भी चीजें लिखी हैं, जब इनको मैंने पढ़ाया था सबकी एसआई यूनिट्स को भी मैंने वहां पर मेंशन किया था। देखो अगर आप एसआई यूनिट नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चंस में जो आंसर आएगा चेक तो हो जाएगा, मान लो सही भी है, अगर आप एसआई यूनिट नहीं लगाते हो तो उसके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो एसआई यूनिट का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे। मैं जिस तरह से समझाऊंगा आप इस तरह से करो, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको आज कराने वाला हूं, और भी मैं इसके वीडियो लेक्चर्स और भी बना दूंगा कि क्वेश्चंस आप इजी से, जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सब मैं कवर करूंगा। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर आया था बच्चों, जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस थे उनको लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको तीन फॉर्मूले मिलेंगे, तीनों का डेरिवेशन मैंने कराया हुआ है। प्लीज आप लोग वीडियो लेक्चर्स, लास्ट वीडियो लेक्चर्स को देखो, आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ये फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तीनों फॉर्मूले। V बराबर U प्लस AT, दूसरा है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये तीनों फॉर्मूले जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इन तीनों की वैलिडिटी कब होगी, कब ये अप्लाई होंगे, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो फिर न्यूमेरिकल से इनकी शुरुआत करते हैं। तीन फॉर्मूला लिख दिए, एक और फॉर्मूला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन के लिए कैसे फॉर्मूला होगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा या क्लोज पाथ कवर कर रहा होगा, तो कैसे होगा, क्लोज पाथ भी हम इसको कह सकते हैं। सर्कल के पास खुद का एक फिक्स डिस्टेंस होता है, मतलब एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस अगर आता है और सबको मिलाते हैं तो सर्कल क्रिएट होता है। तो जो डिस्टेंस फिक्स है इसको बोलते हैं रेडियस। तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे होगा, स्पीड या वेलोसिटी जो भी होगा, इस सर्कल के लिए जो डिस्टेंस होता है, जो ये पेरीमीटर होता है, वो होता है 2 पाई r, और इसको टाइम से डिवाइड कर दोगे। दिस इज डिस्टेंस या पेरीमीटर जो भी सर्कल का होता है। सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, या सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हैं, 2 पाई r। 2 पाई r यानी जो डिस्टेंस है सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी के लिए। तो चलो न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं, न्यूमेरिकल मैं लिखता हूं, फिर इसको शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला आप सभी ने लिख लिया था। देखो बच्चों, हमारे पास जो है, मैंने मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है। देखो डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अमित सर हमेशा रेडी है हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे कराने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लेना। देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 3 क्वेश्चन लिखे हैं, बारी बारी से सॉल्व कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइट ट्रेवल्स विद a स्पीड ऑफ 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। How long does the light take to reach the earth from the sun, which is 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर अवे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चों आपको लाइट की स्पीड जो है वो ये दी हुई है। आपने छोटी क्लासेस में भी लाइट की स्पीड के बारे में पढ़ा था, जो कि इतनी होती है। नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ आप देख सकते हो। फिर कह रहा है हाउ लॉन्ग, कह रहा है हाउ लॉन्ग डज द लाइट टेक टू रीच, कह रहा है हाउ लॉन्ग कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा उस लाइट को अर्थ पर आने में। यानी अगर ये सन है और ये लाइट एमिट करता है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ हो गया। अब
अब क्या कर रहा है, सन से लाइट बाहर आ रही है, तो जो सन की लाइट है बच्चों वो यहाँ पर कितना टाइम लगाएगी इस अर्थ के सरफेस यानी अर्थ पर पहुंचने में, जो कि सन से इसकी जो डिस्टेंस आपको दी है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये सन से लेकर सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, साथ ही आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कह रहा हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा सन से जो लाइट एमिट हो रही है अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, तो आंसर नंबर 1 सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो फिगर बनाने से क्या होता है कि थोड़ा विजुअलाइजेशन करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर आपको देखो क्या होता है कि ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, आपको ये सब आगे भी बहुत काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है आपने सीख लिया कोई मतलब खत्म, ऐसा नहीं है। ये सब कैलकुलेशंस आपको आगे भी बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है उनको यहाँ लिखो। हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर दिया हुआ है। दो वैल्यू दे दी हमें, हमसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, यानी आपको टाइम निकालना है, टाइम कैलकुलेट करना है बच्चों। यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें से आपको डिस्टेंस की वैल्यू पता है, ठीक है जी, डिस्टेंस की वैल्यू पता है भाई, हमें तो स्पीड भी पता है, स्पीड की वैल्यू दी हुई है, हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम को यहां ले जाओ या सारी वैल्यू पुट कर दो। स्पीड, हमारी स्पीड है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर और डिवाइड बाई टाइम। भाई देखो टाइम निकालना है, ये वेरिएबल है, इसको यहां पर ले आओगे तो टाइम इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो यूनिट्स को काटना सीखो। ऐसा यूनिट्स कैसे आएगा, ये पर मीटर का मतलब हर एक, सॉरी पर सेकंड का मतलब हर एक सेकंड की बात की जा रही है। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपको कैलकुलेशन से दिक्कत नहीं होगी। इस डेसिमल को आप हटाओ, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये बन गया 15/2। 15 के टेबल में 32 टाइम्स आता है, दो बार में आता है, और 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई, 1/2 का मतलब 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पे। 1/2 ऊपर वैल्यू कितनी है 10 की पावर 11 और नीचे 10 की पावर 8। अब देखो नीचे बस सेकंड बचा और पर सेकंड, तो सेकंड आ जाएगा ऊपर इस तरीके से। ये टाइम आ गया हमारा। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/2 है 10 की पावर 11। बेटा 10 की पावर नीचे जो 8 है इसको आप ऊपर ले जाओ, 10 की पावर 8। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो वैल्यू नीचे पॉजिटिव होती है वो वैल्यू न्यूमरेटर में जाके जो पावर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर बेस सेम है आपका, बेस का मतलब जैसे ये वैल्यू दे रखी तो बेस कहा जाता है। अगर आपका बेस सेम है तो आप क्या करोगे, इसमें आपने सीखा है 8th क्लास में कि इन वैल्यूज को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आनी चाहिए। अगर नहीं आता तो थोड़ा ध्यान से देखो इस बात को। भाई ये 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर 3 यानी 1000, ठीक है। अब इसको आप 10 की पावर 3 है भाई, 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000 डिवाइड बाई 2। इसको कैंसिल कर दोगे 500 सेकेंड्स आपको लगेंगे। 500 सेकेंड मतलब इस लाइट को अर्थ पर आने में 500 सेकेंड्स लगेंगे। आप इसको आवर्स में मतलब वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो या फिर आप इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको सेकंड लिखा है, इसको 60 से डिवाइड कर दो, वैल्यू आपकी मिनट्स में भी आ जाएगी। तो आप अब तो हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है इसको वैल्यू को मिनट में कन्वर्ट करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, ये बोल रहा है कि एक बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो यहीं पर मैंने आपको जो हमारे सेशंस थे, पहले वाले जो वीडियोस थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको बोलेंगे कि वो रेस्ट पोजीशन में है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो इस वक्त मैं रेस्ट पोजीशन में हूँ, इसका मतलब जो मेरी वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, देखो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये अलग अलग केसेस पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे केस आएगा मैं आपको समझा दूं। चलो एक बार देखिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी की आप बात करो, लेट सपोज कि यहाँ पर ये लड़का जो है वो खड़ा है, यानी इस सड़क पे ये लड़का अभी स्टैंड बाय मोड पे यानी खड़ा है। ठीक है, आप भी बैठ के वीडियो देख रहे हो तो आपका भी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि आप चल नहीं रहे हो, कोई भी आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी जो है आप कवर नहीं कर रहे हो। तो यानी ये लड़का यहाँ पर खड़ा है, रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 बोला जाएगा। ठीक है, अब इसको कोई ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वर जरूरी है यहाँ पे। ऐसी यहाँ पर अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कोई बस है हमारे पास, दिस इज आवर बस, हमारी बस है। ठीक है बेटा, और ये बोला जा रहा है कि ये रेस्ट से चालू हो रहा है। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये आपको कंसीडर, ये आपको बिल्कुल क्लिक कर जाना चाहिए कि यार रेस्ट बोला, अरे रेस्ट बोल दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये बात मैंने आपको जब फॉर्मूला लिखा था तो बताया था कि जितने भी 3 मोशन की इक्वेशन जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, सब या तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए वैल्यू जो आपको न्यूमेरिकल में लिखा होगा, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना जरूरी है, अदरवाइज मोशन के जो इक्वेशंस हैं वो नॉन वैलिड हो जाते हैं। ठीक है, ओके। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोला मैंने? 0, अब 0.1 तो वैल्यू है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन की असाइनमेंट दी हुई है आपको, यहां से भी आप पहचान सकते हो एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है। बहुत आराम से करा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फॉर 2 मिनट्स, यानी इस बस को एक्सेलरेट किया जा रहा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 2 मिनट के लिए। तो आप टाइम लिखोगे यहाँ पे, टाइम इक्वल टू 2 मिनट। टाइम हमको 2 मिनट दिए हुए। अब बेटा मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। मैं सिखा भी दूंगा, वीडियो लेक्चर में बताया भी है, भूल जाते हो, वीडियो लेक्चर देखो या यहाँ ध्यान से सुनो। ओके, तो टाइम हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 2 × 60, क्योंकि दिन होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा 120 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है पहला, द स्पीड रिक्वायर्ड। अगर मैं इस बस को रेस्ट से चालू करता हूं और इसको मैं एक्सेलरेशन देता हूं 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का 2 मिनट के लिए, तो ये जो स्पीड लेगा वो क्या होगा? दैट मीन्स आपसे कह रहा है फाइनल स्पीड बता दो। चीखे मार रहा बेचारा, फाइनल स्पीड बता दो। बता देंगे हम, बिल्कुल हमारे पास है कैलकुलेशन। वेलोसिटी निकालनी है, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी। बिल्कुल आपको याद रखना है, कोई कहीं भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहां हो गया फाइनल वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब वी ऑल पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है।
लेट्स पुट दिस वैल्यूज। v बराबर u प्लस 80 पढ़ा होगा आपने, भूल जाओगे थप्पड़ खाओगे। तो v की वैल्यू हम निकालते हैं, v नहीं पता बिल्कुल, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 0.1 और टाइम कितना दिया है बेटा 120 सेकेंड्स। पुट कर ले कितना आसान लग रहा है, ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। v बराबर, ये तो 0 है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 0.1 हटा के नीचे 10 लगाओगे, यानी 120/10, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ 12 मीटर पर सेकेंड। ये उस बस की वेलोसिटी है जब हम उसको एक्सेलरेशन देंगे 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। मिटाता हूं इसको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया? समझना बहुत जरूरी है बच्चों, अदरवाइज सब खत्म हो जाएगा, बेड़ागर्क हो जाएगा आपका, अगर नहीं किया आपने तो। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन करें। अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। भाई बस थी, अब ट्रेन आ गई, कुछ बिगड़ नहीं गया इसमें, करना वही सारा कॉन्सेप्ट लगाना है। अच्छा, तो क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला मैंने? अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग, अरे ट्रेन है, चलो पहले तो लिख देते हैं, तुम्हारे ऐसे समझ में तो आती नहीं है बात। चलो ट्रेन बनाते हैं, बस से थोड़ी बड़ी हो गई, बहुत सारी व्हील्स होती हैं ट्रेन में, ठीक है। ये ट्रेन कह रहा है इज ट्रेवलिंग, अंग्रेजी ठीक है, तो देखो ट्रेवलिंग का मतलब चल रहा है। इसमें क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रुका हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां कह रहा भैया वो चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर। खुश हो जाओ, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपको। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, दे दी। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक लगा दिए गए। आप साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, ठीक है, उसमें ब्रेक लगाते हो ना, ऐसी ट्रेन में भी ब्रेक लगाया गया, इस चलती हुई ट्रेन में। तो जब चलती हुई ट्रेन में ब्रेक लगाएंगे तो ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी, हो सकता है कुछ देर बाद जाकर ट्रेन रुक जाए। कई बार क्या होता है कि ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करते हैं, ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है तो थोड़ी देर तक उसी स्पीड में चलती है, या हम अप्लाई ब्रेक करते रहते हैं तो ट्रेन रुक जाती है। तो ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगेन यू नोटिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसी की मैं बार बार जिक्र करता हूं, यूनिफॉर्म, इसका मतलब मोशन का इक्वेशन वैलिड है, लग जाएगा। ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी पर ब्रेक लगाते हैं या वो चल रहा था, उसके पास कुछ वैल्यू थी, आपने अपोज, यानी ब्रेक तो उल्टी साइड से लगेगा, वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, रोक देगा। जब रोक देगा तो उसको हम माइनस में लिखते हैं। एक्सेलरेशन का अपोजिट हो गया डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। क्या बोला मैंने? डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, इसी को बोलते हैं जब हम किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ उल्टी साइड से कोई फोर्स अप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो चीज रुकना चालू कर दे। ब्रेक लगाते, ब्रेक उल्टी साइड से अपोजिट, व्हील का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब हम ब्रेक लगाते हैं या कोई फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी धीरे धीरे रुकने लगती है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाया गया। यानी बेटा आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है हाउ फार, कितना दूर, कितने आदमी थे, हाउ फार। तो हाउ फार
द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ट्रेन बिना रुके कितनी दूर तक, अगर इसमें ब्रेक लगाए तो कितनी दूर तक जा सकती है, रुक नहीं रही है भाई, यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है भाई, बड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं, दिक्कत सॉल्व कर लेंगे। तो हाउ फार, इसका मतलब आपको बोला है कितना दूर, डिस्प्लेसमेंट निकाला है, बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट में जाने से पहले। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट रेस्ट। एस की वैल्यू आपको कैलकुलेट, आपको यू दिया है, आपको ए दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तीन फॉर्मूले हैं बेटा। अब आप यहाँ खुद देखो कि हम इन तीनों में से, क्योंकि टाइम तो आपको यहाँ दिया नहीं है, वैल्यूज दी नहीं हुई है, ठीक है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं कैलकुलेट। देखो यहाँ पे फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। यानी ये ट्रेन चल रही है, कुछ देर बाद जाके भैया ट्रेन तो रुकेगी, ब्रेक लगा दिया आपने, ट्रेन तो रुकेगी, ब्रेक क्यों लगाया, नहीं लगाया होता तो ट्रेन नहीं रुकती। ओके, तो इस केस में आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब यहां पर एक समस्या है। अच्छा, पहले तो देखना निकालना क्या है, हाउ फार, यानी कितनी दूरी पर जाके रुकेगी। भाई यहां से लेकर यहां तक तो ट्रेन गई, पहले चल रही थी, रनिंग थी, अब रुक गई, स्टॉप हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो आपको निकालना है हाउ फार, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है, कितना। भाई ऐसा तो नहीं होता कि ट्रेन में ब्रेक लगा तुरंत वहीं खड़ी होगी। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ट्रेन कुछ ना कुछ दूर जाके जरूर रुकती है। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कुछ चीजें आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल्स में। आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दो, वेलोसिटी दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी तो आपको मिलेंगे जीरो, क्योंकि क्वेश्चन हो जाएगा जो आपने सॉल्यूशन किया हुआ है गलत। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में यूनिट्स या एसआई यूनिट्स सेम होना चाहिए, या तो दिया हो सेम, नहीं दिया तो कन्वर्ट करो। करते हैं कन्वर्ट भाई। यू दिया हुआ 90 किलोमीटर पर आवर। यू रिमेंबर भाई, हमने आपको बताया था, याद करो जरा, कि अगर वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सीधा सीधा याद रखना है, यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई द वैल्यू विद 5 डिवाइड बाई 80। आप 5/18 से दिए गए वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। तो 5 के टेबल्स कट गया, टेबल याद होना चाहिए, नहीं तो मिलेगा अंडा, नहीं तो बैठ के डिवाइड करते रहना। आ गया मीटर पर सेकंड में। अब देखो एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड, सॉरी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन सॉरी मीटर पर सेकंड में। तो अब हम निकालते हैं एस की वैल्यू।
भाई देखो भाई हमारे पास फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी, एस तो इसमें आता ही नहीं है, दिक्कत होगी। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए है ए है सॉरी हमारे पास टाइम, इसमें भी टाइम नहीं है, टाइम चाहिए इसमें, अब कैसे निकाल थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। नोट करो, देखो फाइनल वेलोसिटी पता है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी पता है 25 स्क्वायर, मजा आ रहा है। चलो भाई वैल्यू पुट होते जा रही है इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन दिया गया है माइनस 0.5, बहुत बढ़िया। एस नहीं पता यार, ऐसी तो निकालना है। ओके कैलकुलेट करिए वैल्यू को, 25 का स्क्वायर खुद करो कैलकुलेट यार, सब मुझसे ही करवाओगे। 625 इक्वल टू, भाई जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई आधा है ये यार, तुम लोग मुझे नहीं लगता कि इतना भी दिमाग चलाओगे। इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू एस, ये 5 नहीं है एस है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 625 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और चौथे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने आपको हर बार बोला है ऐसा यूनिट से देखो, ऐसा यूनिट से बात करो। तो ऐसा यूनिट में देखो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस कि आपको एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन आपका होना चाहिए यूनिफॉर्म। हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। कोई कार रेसिंग कार है, इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर स्टार्ट। अब आफ्टर स्टार्ट की बात की गई है, इसका मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं, मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी कंफर्म हो गया कि 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन आपको दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन टाइम आपको दिया गया 10 सेकंड्स। कह रहा व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, इसका मतलब आपको एस निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे हम मोशन का इक्वेशन सेकंड यूज कर लेते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, u 0 है, टाइम की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड्स प्लस 1/2, एक्सेलरेशन अभी दिया 4 और अगेन टाइम स्क्वायर, ये तो 0 हो गया प्लस दिक्कत कोई 2 और ये 100, तो कितना आ जाएगा 200 मीटर। डिस्टेंस कैसे दिखाया जाता है, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में दिखाया जाता है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, यानी इस तरीके से स्टोन को ऊपर की साइड फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दो इस बात पे कि स्टोन को हमने इस तरीके से फेंका है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो आपको इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर पता है 5 मीटर
पर सेकेंड। कह रहा इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये वेलोसिटी के अगेंस्ट बात की जा रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। ठीक है, देन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। अब आपको बताना है कि ये जब स्टोन नीचे से ऊपर की तरफ उछाला जाएगा तो हाइट कितना अटेंड, मतलब कितना ऊंचाई पर ये जाएगा, ठीक है, और कितना टाइम लेगा। दो बात बतानी है भैया। ये स्टोन है, आपने इस स्टोन को इस तरह से फेंका। अब आप देखो स्टोन को फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आपको खुद पता है कि अगर कोई चीज फेंकी जाएगी तो ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पर जाके इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ सेकंड्स के लिए जीरो हो जाएगी, देन ये नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है? तो स्टोन जो है, ये स्टोन है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया, वेलोसिटी आपको दी गई 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से इसको फेंका गया, तो इनिशियल वेलोसिटी। जब ये स्टोन कुछ टाइम बाद यहाँ पर पहुंचेगा, हमें टाइम ही नहीं दिया हुआ है कितने टाइम पर ये यहाँ पर पहुंचेगा, जब ये पूछा गया है। जब ये स्टोन यहाँ पर पहुंचेगा इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि बच्चों कुछ टाइम के लिए ये रुक जाता है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो है। ठीक है, उसके बाद ये स्टोन इस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ जाता है। ओके, तो यानी आपको जो फाइनल वेलोसिटी है पता लग गई, जीरो है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको ये चीजें ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम तो नहीं है, u है, a है और v है, तो थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो फाइनल वेलोसिटी पता है 0 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन माइनस 10 और s माइनस 25 और ये हो जाएगा माइनस 20 और s, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 25/20 s की वैल्यू आ गई 5 के टेबल में 5 बार में और ये 4 बार में। यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस या जो हाइट है वो 5/4 मीटर है। यानी जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आएगी वो आएगी 5/4 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपसे टाइम भी तो पूछा गया बच्चों कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम ले लेगा, ये कुछ तो टाइम लेगा, टाइम निकालते हैं। तो टाइम निकालने के लिए अब देखो आपके पास डिस्टेंस भी है, लेट्स से कि हमारे पास अब तो टाइम निकालना है, तो ये भी लगा सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक हमारे पास v बराबर u प्लस AT। तो आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, तो इस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, फिर तो इसी से हो जाएगा। टाइम तो निकालना है तो यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5, एक्सेलरेशन बच्चों हमारा कितना है 10, तो -10 और टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, 5 इधर ले जाओ इक्वल टू -10t, ये नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1/2, यानी ये 0.5 सेकेंड्स में यहां से इस हाइट को, यानी 5/4 मीटर हाइट को अचीव कर लेगा, जहां पर जाते ही इस स्टोन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
रब करो इसको। थर्ड क्वेश्चन पे, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, बच्चों प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है, एग्जाम में भी आते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। 5 क्वेश्चन करा दिए आपको, प्रैक्टिस कर लेना, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब्दुल किसी बच्चे का नाम है। वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा था, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अब्दुल जो है, जो स्कूल जाता है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड जो मतलब बार बार जो तय करता है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमें नहीं पता कि वो कितना डिस्टेंस वगैरह कम जो है कवर करता है, ये भी हमें नहीं पता है, हमें टाइम ही नहीं पता, हमें सिर्फ पता है एवरेज स्पीड। ठीक है, ये ध्यान दो इस बात पे कि अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम भी नहीं पता कितना टाइम लेता, बस एवरेज स्पीड दिया गया, डिस्टेंस भी नहीं पता है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि लेट द डिस्टेंस बी x मीटर। नहीं पता x मान, क्या दिक्कत है, टाइम भी नहीं पता, लेट द टाइम टेकन t सेकेंड्स कंसिडर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, जब वो वापिस आता है, घर आ रहा होगा, अलोंग द सेम रूट। अब सपोज करो कि ये अब्दुल का घर है, ये घर से स्कूल जाता है और स्कूल जाते वक्त जो उसका एवरेज स्पीड कैलकुलेट उसने किया, हो सकता है तेज जा रहा हो, थोड़ा सा धीरे, कुछ भी हो सकता है, रास्ते हैं, हो सकता है रास्ता बहुत स्मूथ हो, कहीं कहीं रफ रोड हो, तो जो एवरेज स्पीड उसको मिली वो 20 किलोमीटर पर आवर है। आपको ये नहीं पता, ये नहीं बताया गया कि अब्दुल का जो स्कूल है और जो उसका घर है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, नहीं पता, x मान लिया, x मीटर्स। ये बच्चा घर से स्कूल जाता है, टाइम कितना लगा ये भी नहीं पता है, यानी जब टाइम नहीं पता तो t सेकेंड्स, डिस्टेंस नहीं पता तो x मीटर। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं इसको किलोमीटर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि बोल सकता हूँ कि आपको इसको किलोमीटर में कर लेते हैं और इसको आवर्स में कर लेते हैं। रीजन, क्योंकि हमें जो एवरेज स्पीड दिया हुआ है वो किलोमीटर और आवर्स में दिया हुआ है। ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जब वो अब्दुल स्कूल से वापिस आता है, ये जा रहा है और सेम रूट पर वापिस आ रहा है, लेकिन अब्दुल का उस समय जो एवरेज स्पीड है वो है बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर। भाई देखो, जब स्कूल घर से स्कूल जा रहा होगा तो अलग टाइम लगेगा, तो अब अब्दुल की अलग अलग टाइमिंग होगी और अलग अलग डिस्टेंस भी होगा। तो देखो, जब वो घर से स्कूल जा रहा था, ड्यूरिंग हिज ट्रिप फ्रॉम हाउस टू स्कूल एवरेज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन से लिया है, तो इसने टाइम कितना दिया, द टाइम टेकन बाय हिम, तो इसको मान लेते हैं t1। तो बच्चों स्पीड का फॉर्मूला होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो तो ये कर लेते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है हमारी 20 किलोमीटर और ये आ गया आवर्स। स्पीड तो दिया हुआ है, स्पीड पता है हमें, डिस्टेंस नहीं पता। डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, x मान रखा है, तो यहाँ डिस्टेंस लिख लो। ठीक है, ऐसे ही सेकंड के लिए हो जाएगा कि ड्यूरिंग हिज ट्रिप फ्रॉम स्कूल टू हाउस एवरेज स्पीड इज दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर, तो टाइम कितना लेगा, देन टाइम टेकन बाय हिम, तो इसको T2 लिखेंगे। भाई यहां से यहां तक आ रहा है, तो यहां से यहां तक भाई T1 टाइम लग रहा है, तो यहां से यहां तक टाइम T2 हो जाएगा। कैसे बताओगे, नहीं तो खाली टी लिख दोगे तो यहां पर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, ये हो गया टोटल टाइम। भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ये तो दोनों टाइम की बात होगी। अब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। भाई देखो आपको बताया गया है कि स्कूल जाने में जितना डिस्टेंस, भाई देखो सपोज करो कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आपका जो स्कूल है आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसका रिवर्स भी तो यही होगा, स्कूल से आपका घर 5 किलोमीटर होगा। भाई अगर आपका स्कूल आपके घर से डिस्टेंस नापा गया 5, तो स्कूल से घर में कितना होगा 5। वैसे ही अगर घर से स्कूल की दूरी x है, तो स्कूल से घर की दूरी भी x ही होगी। होम से स्कूल, स्कूल से होम, इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस का होता है x प्लस x, दोनों डिस्टेंस लिखेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये रहा x प्लस x डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये रहा टाइम, यानी t1 प्लस T2। तो x प्लस x 2x डिवाइड बाय x अपॉन 20 और x अपॉन 30, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आप मेरे हिसाब से आपसे सॉल्व कर भी पाओगे बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आपको नहीं आता सॉल्व करना, कई बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता, तो इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका एलसीएम सॉल्व करो और यहाँ पर आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको देखो, आप चाहो तो कंफ्यूजन ना क्रिएट करो, आप इसको अलग अलग सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि T1 T2 जो हमने लिखा था इसको सॉल्व कर लो। तो आप यहाँ पर इसको अलग से सॉल्व कर लो, x अपॉन 20, नहीं तो बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी आपकी। यहाँ आ जाएगा 60, ठीक है, और ये से डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा प्लस 2x, ये सॉल्व हो के 5x अपॉन 60 आ जाएगा, जो कि 1 यानी x अपॉन 12 आ गया। ठीक है, तो
2x डिवाइड बाई x अपॉन 12। ये रिवर्स हो जाएगा, ध्यान देना ये रिवर्स हो जाएगा, तो 2x अपॉन x इंटू 12 अपॉन 1, तो x से x कट गया, ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, तो आप देख लो अब्दुल की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, जाने और आने की 24 किलोमीटर पर आवर। पूछा व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। ट्रिप का मतलब क्या हुआ, अब्दुल गया और वापिस आया, अब्दुल स्कूल गया, स्कूल से घर वापिस आया। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं टिजंग स्टडी पॉइंट। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें और इस पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।